हेलो मार्टू फैमिली, वेलकम बैक टू रीना की रसोई। आज का रेसिपी है रागी की रोटी एंड तुरई की सब्ज़ी एंड कच्चू की सब्ज़ी। तो ये बनाइए, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। और ये हम लोग का बिहार का फेस्टिवल में भी बनता है, नहाई खा यानी कि जितिया फेस्टिवल में बनता है सेम। और ओल कच्चू की जगह ओल बनता है, ओल नहीं तो कंदा। बट इधर तो हर एक सिटी में नहीं मिलता है, वो स्पेशल बिहार झारखंड में भी मिलता है कंदा। तो कंदा नहीं मिलता है तो हम लोग इधर कच्चू बना के खाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इधर भी आप कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तुरई को मैंने ऊपर से छील ली हूँ, फिर इसके बाद धो के दोनों साइड से निकाल कट कर दी हूँ। थोड़ा हार्ड रहता है, उसके बाद फिर साफ़ करके धो लीजिए। उसके बाद फिर छोटे छोटे साइज़ कट कर लीजिए। ये तो ऐसे भी गल ही जाता है, जैसा भी साइज़ कट करिएगा। थोड़ा बीच से चिरा ला के 2 स्लाइस में भी कर सकते हैं, मैंने तो 4 स्लाइस में की हूँ। और सारे को कट करने के बाद फिर इसको मैं छौंका लगाऊंगी, फिर बारी बारी से दोनों को लास्ट में रोटी बनाऊंगी। तो सारे को मैं पहले कट कर ले रही हूँ तुरई को। और आप लोग इसे किस किस भाषा में जानते हैं? तुरई, हम लोग इधर तुरई ही बोलते हैं, बिहार में भी तुरई। अब इसे छौंकने के लिए पहले सरसों का तेल डाली हूँ, उसमें जीरा डाली हूँ, फिर हींग डाली हूँ। उसके बाद प्याज स्लाइस किया हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पिंक कलर चेंज होने पर प्याज, फिर मैंने तुरई को कटा हुआ डाल दी हूँ। और इसमें बेसिक सब मसाला है, नमक, हल्दी, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी, धनिया पाउडर एंड मिर्ची पाउडर। और थोड़ा सा डाली है इसमें मैगी मसाला, या तो गरम मसाला खाते हैं तो गरम मसाला डाल सकते हैं। गरम मसाला यूज़ नहीं करते तो मैगी मसाला खाती हूँ, मेरे बच्चे लोग भी खाता है। टेस्ट बहुत, आप लोग मैगी मसाला से बना के देखिए, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। मैं तो ऑल सब्ज़ी में करीब बनाती हूँ, कभी सब्ज़ी मसाला, कभी ज़्यादातर तो मैगी मसाला ही बनाती हूँ। और सारे मसाला डाल के फिर मैं इसे ढक दी हूँ, कवर कर दी हूँ। और इसके बाद मैं इधर चढ़ा दी थी प्रेशर कुकर में ये कच्चू, इसे कच्चू भी बोलते हैं, या तो आप जिस भाषा में जो भी समझते हैं आप इसे बोल सकते हैं। और इसे मैंने बॉयल कर ली हूँ। तो इसे हाथ में तो नहीं काटता है, बट ऐसे छीलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में सीटी लगा ली हूँ। उसके बाद छीलना बहुत इजी हो जाता है। और इसके बाद सारे को छील ली हूँ। इसके बाद मैंने धो के उसको डाली थी, तो भी थोड़ा इजी हो जाता है, तो गंदा उसमें फट जाने तो चला जाएगा। तो प्रेशर कुकर में डालने से पहले आप उसे धो कर डालिए, क्योंकि बहुत मिट्टी रहती है उसके अंदर। और इसके बाद फिर बीच बीच में मैं इसे सब्ज़ी को भी चला रही हूँ। सब्ज़ी अब हो चुका है, अब इसे बंद कर दी हूँ और ट्रांसफ़र कर रही हूँ छोटा बाउल में। और इसके बाद मैं कच्चू की सब्ज़ी बनाऊँगी। अब तुरई की सब्ज़ी हो गई है। और इसके बाद इसको प्याज रफली चॉप कर ली हूँ, और टमाटर और लहसुन क्रश करके दूँगी। और इसे कट की थी, उसे मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। अब डायरेक्ट भी बना सकते थे, कच्चा रखा था, थोड़ा सा कुक किया हुआ है तो चिपकेगा, इसलिए इसे थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। तो सेलो फ्राई है। उसके बाद फ्राई करके अलट पलट के मैं इसे फिर निकाल के फिर मैं मसाला को फिर भूनूँगी। तो ज़्यादा तेल तो नहीं लगता है फ्राई करने में, क्योंकि बॉयल है तो ज़्यादा तेल नहीं एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद फिर से मैं सरसों तेल डाली हूँ, उसमें फिर जीरा और फिर हींग, बस ये तीनों बस फ़ौरन में डाली हूँ। और इसके बाद प्याज स्लाइस किया हुआ, तड़का बोलिए या तो पचफोरन तो नहीं बोल सकते, पर तड़का में डाली। और इसके बाद प्याज को स्लाइस काट ली थी, वह रख ली, उसको डाल के फिर मैं इसमें टमाटर डाली हूँ, 2 टमाटर को भी रखले चॉप है। उसके बाद इसमें बेसिक मसाला जो है सारा डाल देती हूँ, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। एंड इसमें डाली हूँ सब्ज़ी मसाला, इसमें मैगी मसाला नहीं डाली, इसमें सब्ज़ी मसाला डाली हूँ MDH का। और इसके बाद मसाला डाल के इसमें फिर लहसुन 10 से 12 कलियाँ क्रश करके मल्ली मैं डाल दी हूँ। अब इसे ढक के मैं इसे टमाटर को मेल्ट होने तक रखूँगी। और लास्ट में इसमें अब डाल दिए आमचूर पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा आमचूर पाउडर से थोड़ा सा काटता है तो नहीं, लेकिन आमचूर पाउडर से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो आमचूर पाउडर 1 चम्मच भी डाली हूँ। और इसके बाद फिर ये फ्राई किया हुआ कच्चू आप इसे डाल दें। आप फिर इसे मिक्स करके थोड़ा जितना भी पानी क्वांटिटी है उतना डाल दीजिए, क्योंकि तो हाफ से ज़्यादा ही बॉइल्ड है। और इसके बाद थोड़ा कम ही पानी में डाल रही हूँ और इसको कवर कर दूँगी। और इसके बाद फिर अब 5 मिनट में ये हो जाएगा। ये बॉईल करके बनाने से ना बहुत टाइम का बचत होता है, छीलने में भी, कटने में भी, और कुक होने में भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसे कच्चा बनाइएगा ना तो बहुत टाइम लगता है छीलने में, और सीजने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और इसके बाद फिर अब मैं
उस साइड में बर्नर में रखा हुआ है। अब मैं रागी की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये रागी ली हूँ 500 ग्राम में से उसका हाफ़ ही है 250 ग्राम्स ली हूँ। और इसमें हॉट वाटर, पूरा वाटर को बॉइल्ड कीजिए। उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालिए चम्मच से या कलछुल से, किसी तरह से आप उसे हिलाइए क्योंकि बहुत हॉट रहता है। और इसके बाद ढक कर छोड़ दीजिए उसको, आटा को। और इधर मैं इसमें खूब सारा धनिया पत्ता कट करके दे रही हूँ बारीक। और इसके बाद ये अब हो गया। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो बता ही नहीं सकती हूँ कि मेरा बच्चा लोग भी खाया था। इसको कवर करके रख देंगे ना, थोड़ा हॉट वाटर है तो बहुत अच्छा से इसका थोड़ा टाइम छोड़ देने पर बहुत अच्छा से इसका होता है, फुली फुली रोटी बनेगी। अब देखिए मैं इसको फाइनल फिर से मिला ली हूँ। अब इसको तवे पर छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के जितना भी होता है, या तो आप बेलने चकले से भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा गीला बनाई थी तो बेलने चकले पर नहीं होगा। बेलने चकले पर भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइट रखते तो मैं थोड़ा ढीला रखी थी हाथ से ही। मैं बेलने चकले पर थोड़ा सा क्रैक्स हो सकता है, ऐसे हाथ से पानी लगाइए और फिर दोनों तरफ पलट पलट के फिर हो जाता है। और खाने में बहुत टेस्टी लगता। पहले बचपन में मैं नहीं खाती थी, बट अब बड़ी हुई तो बहुत अच्छी लगने। रागी तो बहुत हेल्दी है। इधर तो महाराष्ट्र में तो रागी का बहुत लोग तो डेली यूज में भी खाते हैं, बट हम लोग तो मिक्स करके खाती हूँ। मैं भी खाती हूँ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी। और फिर देखिए इसकी कितनी खिली खिली रोटी हो रही है। और गर्म पानी से पूरा हॉट वाटर से सानने सानना इसका यही है कि रोटी एकदम खिली खिली होती है। इसमें बटर या घी डाल सकते हैं ऊपर से, और नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। आप सर्विंग कर रही हूँ, सब्जी डाली दोनों। और फिर रोटी। आप लोग को कैसी लगी मेरी रेसिपी? प्लीज़ अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ।